हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलसाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। देखो, सबसे पहले सवाल आपको दिखेगा कहां पर, यहां दिखेगा, ठीक है। साथ में उसका ऑप्शन भी आपको वहां पर दिखेगा और उन सभी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे बनाने से पहले पहले, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाता है तो उसका आंसर जो भी आता है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, ठीक है। पहला कि आपको सवाल बन जाएगा तो एक अलग खुशी होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो सवाल आपको नहीं आता है फिर मैं बताऊंगा तो आप 100% सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आर है, ठीक है। कोई अर्धवृत्त हमारे पास है, उसकी त्रिज्या क्या है, 3 आर है, ठीक है। मतलब आर हमको दिया गया है 3 आर। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि यहां पर होगा क्या है, क्या होगा समझिएगा, पाई आर प्लस में 2 आर। ये फॉर्मूला है अर्धवृत्त की परिमिति का, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करना, सब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करनी है हमें, ठीक है। अब देखो यहां पर कि पाई तो मेरे पास है, पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू हमारे पास 3 आर दी गई है तो हमको 3 आर लिखना है। प्लस में क्या लिखा है यहां पर, 2 आर, तो मैंने 2 आर लिखा, ठीक है। यहां आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 आर, तो हमें 3 आर लिखनी है। मैंने 3 आर लिख दिया, ठीक है। यानी आर जहां जहां पर था वहां पर मैंने 3 आर लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 3 पाई आर हो जाएंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए दूसरे नंबर की सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में लिखा है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 हो तो मूल्य निकालिए इसका, ठीक है। मूल्य क्या होगा आइए समझते हैं। दूसरा नंबर सवाल में हमको दिया गया है यहां पर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही ना दिया है। उसके बाद माइनस में क्या लिखा है यहां पर, क्यू स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी द्विघात समीकरण में a और c दिया हो, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है समझिए, a एक्स स्क्वायर प्लस में b एक्स प्लस में c, अगर ऐसा दिया हो, ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखो यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर a है, ये b है, ये c है। अगर आपको ये a और c दिया है तो डायरेक्ट आप 0 के बराबर करके आंसर निकाल पाओगे। कैसे समझिए, हमको a और c दिया, कैसे समझे, एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमारा a है और ये जो सिर्फ संख्या यहां पर जो दिया गया है x तो नहीं ना, ये है, ये हमारा c है, मतलब अचर पद है ये वाला, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, 0 के बराबर कर देनी है। तो हम लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं समझिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में ये उधर जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये देखो x के साथ गुना में है, ये दोनों कहां चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में जाएगा, क्या होगा यहां पर, रूट में, यानी क्यू स्क्वायर बट्टे में क्या होगा, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रूट के अंदर एक जैसा दो को दिख जाए ना तो एक बाहर कर लेते हैं, यानी x बराबर हमारे पास हो जाएगा q और यहां पर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि जोड़ा में से एक निकल जाना है, ठीक है। ये दो गो में से एक निकल जाएगा, दो गो में से एक निकल जाएगा, दो गो में से एक निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन यहां पर देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसके पहले प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखा है बिंदु a cos थीटा, 0, फिर लिखा है तथा 0, a cos थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो सवाल में हमको जो दिया गया है उसको समझिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। तीसरा नंबर सवाल मेरे पास लिखा है a cos थीटा, 0। दूसरा क्या लिखा है हमारे पास, 0, a sin थीटा, क्या लिखा है, 0, a sin थीटा, ये हमको लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो समझिए। फॉर्मूला मैं पहले बता दूं दूरी सूत्र का क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका सभी का रूट अंडर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे, अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी निकालना है बीच का, तो ठीक है। तो ये वाला ले लीजिए सबसे पहले a cos थीटा ले लिए
और उसके बाद ये जो -0 है ये हम ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसमें से इसको घटा देनी है, उसके बाद प्लस इसमें से इसको घटा देनी है, 0 माइनस में a sin थीटा, इस प्रकार से मैंने लिखा होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखो रूट अंडर भी लगाना, यानी रूट भी लगाना है यहां पर। अब देखो ये 0 घटेगा इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो है वही आएगा। हमारे पास आएंगे cos थीटा, a cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या आएंगे प्लस, इसमें भी 0 घटेगा, मतलब 0 में से इसको घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, माइनस में a sin थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां पर हम रूट लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर हम अलग अलग कर देते हैं, ये स्क्वायर a पर भी है cos पर भी है, ठीक है। तो हम a का स्क्वायर अलग कर देते हैं और cos थीटा का स्क्वायर अलग कर देते हैं, ठीक है। अब समझिए यहां पर, यहां a माइनस है ना, माइनस पर स्क्वायर लगा मतलब प्लस बन जाएगा, a का स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर होंगे और यहां पर sin थीटा स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? यहां पर हम रूट लगा देंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 नंबर का सवाल है लेकिन यहां पूछ दिया गया ऑब्जेक्टिव में। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। यहां a स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बच गया यहां पर, sin स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। यहां रूट लगा दीजिए। अब देखो a स्क्वायर तो ठीक है, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक फॉर्मूला, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला यहां पर लगाया, ठीक है। अब देखो इसको जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर। देखो जब रूट के अंदर 2 गो a हो तो एक a बाहर निकल जाता है, मैं एक a बाहर निकाल दूंगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन हमारा a है, a राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? a क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 4 नंबर का सवाल है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? मेरे पास वर्ग अंतराल दिया है, समझिए यहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। 15 से 25, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अब देखो वर्ग अंतराल हमको दिया है 15 से 25। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़िए तो हमारे पास क्या आएंगे, 40। मैं यहां पे लिख दूं क्या, मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या आएंगे, 40 आएंगे, ठीक है। उसको 2 से भाग दे दीजिए। और देखो वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं, ये निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, वर्ग चिन्ह निकल जाता है, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 40 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 40 आ गया। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20 आएगा। 2 से ही भाग देना, दूसरा से नहीं देना है, ठीक है। हमारे पास आया 20। 20 कौन सा आंसर है बताइए, 20 आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर का जो सवाल दिया गया है 2 से 5, ठीक है, वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्गों की लंबाई क्या होगी, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, समझिएगा। मेरे पास यहां पर 2 से क्या दिया गया है, ये 5 नंबर का सवाल है, हमको दिया गया है 2 से 5, यानी इनके बीच की दूरी कितना है, डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी है यहां पर हमारे पास 3, ठीक है, यानी 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके बीच की दूरी हमारे पास 3 है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, यहां पर हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल लिखा है ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना और ये समीकरण ये के अनगिनत हल होंगे, ठीक है। समझ लेना क्या लिखा है। देखो अनगिनत हल होंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, समझिए। फॉर्मूला होता है, मेरे पास समीकरण क्या दिया गया मैं उसको लिख दूं। सबसे पहले लिखा है 10x प्लस में 5y बराबर में, फिर क्या है मेरे पास a माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 20x क्या लिखा है, 20x प्लस में 10y, ओके, माइनस में a लिखा है, उधर की तरफ हम कर देते हैं प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब समझिए अनगिनत हल, अनगिनत हल कैसे होते हैं। क्या करेंगे, अनगिनत हल होने का शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ऐसा कंडीशन जब आता है तो अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a1 हमारे पास दिया गया 10, ये x का जो गुणांक है वो आपका a1 है, ठीक है। और a2 हमारे पास जो दिया गया वो 20 है, बराबर 5 जो दिया गया हमारा b1 है, ये 10 हमारा b2 है, ठीक है। बराबर में ये हमारा क्या है, c1 है, ठीक है। क्या है, c1। तो c1 हमारे पास दिया गया a माइनस 5 बट्टा में ये हमारे पास a है। तो कह रहा है a का कौन सा मान होगा जो ये दोनों समीकरण अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने का मैंने शर्त लगा दिया है।
अब देखो इन दोनों में से किसी एक के बराबर कर दो, इसके बराबर इसको कर दो, चाहे इसके बराबर इसको कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इसके बराबर कर देता हूं। देखो 5 बट्टा में क्या हमारे पास है 10, बराबर में क्या है a माइनस में 5, a माइनस 5 बट्टा में a। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिखा, समझिए। इसको जब गुना करेंगे तो 5a होगा, इसको गुना करेंगे तो 10a माइनस में 50, ऐसे मैंने गुना कर लिया। ठीक है, ये सब आता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब इनको 5a है इसको इधर लाएंगे तो मेरे पास 10a बराबर माइनस 50। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो माइनस में 5a बराबर माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 बार में, यानी a बराबर हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, अब ये बताएं ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? जी, ऑप्शन सी दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। क्लियर है? ये 6 नंबर सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर का सवाल लिखा यहां पर, समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात करिए। सेम उसी प्रकार का सवाल है, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल करके दिखाता हूं। देखो यहां पर x का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, मैं 1 मान लूं और बट्टे में क्या मान लूं, यहां पर नीचे में 5 मान लो, दूसरे समीकरण में देखेंगे। ठीक है, बराबर में y का गुणांक हमारे पास 2 दिया, मैंने 2 लिखा। उसके बाद यहां पर y का गुणांक k दिया गया, k लिख लिया। ठीक है, फिर देखो बराबर में 3 और बट्टा में क्या है 15, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ये किसका शर्त है? अनगिनत हल होने का शर्त है। ओके, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए, इसमें देखो ये मान निकालना है k का मान, यहां पर k है ना, k का मान निकालना है, इसको इसके बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी के बराबर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर लूं, 2 के बराबर में 3 बट्टा 15 कर लेता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। क्रॉस गुना कर लेंगे तो 3 के, अब ऐसे गुना कर लेंगे तो 15 दूना 30, 3 एक 3, 3 दहाई, यानी k बराबर हमारे पास आ गया 10। ठीक है, अब ये बताइए 10 ऑप्शन है हमारे, 7 नंबर क्वेश्चन था क्या ये? हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी में 10 दिया गया है। ओके, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर सवाल लिखा है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह बिंदु दोनों समीकरणों को क्या करेगा? ओके, दोनों समीकरण का मतलब क्या कहलाएगा? ठीक है, देखो अगर रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद कर जाए, ये कितना नंबर सवाल है? 8 नंबर। प्रतिच्छेद कर जाए, एक बिंदु पर कटे, तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। कोई दिक्कत है इसमें? अद्वितीय हल होगा। कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं। ये आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अद्वितीय हल क्या होता है? मात्र एक हल होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 8-9 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में कौन समीकरण इतना इतना का समुच्चय होगा। ठीक है, मेरे पास दिया गया है क्या चीज? x प्लस में 2 और 3, क्या लिखा है? x प्लस में 2, समझिए x प्लस में 2 और लिखा है 3x, क्या है जी? 3x माइनस 1 बराबर में 0। देखो यहां पर x का मान निकालना है। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर में -2, एगो -2 निकल गया। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास दिया गया 3x - 1 बराबर 0। ठीक है, x बराबर ये माइनस में उधर प्लस में गया और ये कुंची में गुना में है, इधर की तरफ भाग में आएगा, यानी x बराबर हमारे पास फाइनली -2 और 1/3। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? -2 और 1/3, ऑप्शन बी राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है? ऑप्शन बी आपका क्लिक करना है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन बी पर टिक करनी है। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में किसके द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे? देखो मेरे पास जो समीकरण दिया गया है लिख लेते हो उसको। मेरे पास समीकरण दिया गया है x² - 5 बराबर में 0। बराबर में क्या है? मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब समझिए ये क्या नंबर सवाल है? ये हमारा 10 नंबर सवाल है और लास्ट का क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। ठीक है, देखो हमको करना है क्या कि AC दिया है तो x² बराबर में ये इस तरफ आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, x का स्क्वायर हटेगा तो इधर कोई रूट में होंगे। ठीक है, रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, अब ये बताएं ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऑप्शन दिया गया है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकता। चलो अगला ऑप्शन दिया गया परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है नहीं। अगला ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जी अपरिमेय संख्या, यानी आपका राइट आंसर सी होने वाला है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 सवाल आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया है तो उस कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल टाइप कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे। चलो मिलते हैं अगले